वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये लेक्चर जो है वो दी इनोवेटर स्कूल सिस्टम की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इससे पहले हमने 10.1 डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें हमने कुछ अलाइड एंगल्स, फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। तो वही फंडामेंटल आइडेंटिटीज और फंडामेंटल लॉज आज हमने उन्हीं की मदद से नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस करेंगे। तो वो जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं वो क्या थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कि कॉज, हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में, और कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में। एंड थर्ड वन हमने साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में, एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा, एंड tan of alpha plus beta equal to tan alpha plus tan of beta over 1 minus tan of alpha tan of beta, and tan of alpha minus beta equal to tan of alpha minus tan of beta over 1 plus tan of alpha tan of बीटा की फॉर्म में हमने डिस्कस किए थे। तो हमने यहाँ से ये सीखा था कि अगर हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, एंगल में अगर यहाँ पे रेशो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस यूज हो रहा है, तो अगर एंगल में अल्फा माइनस बीटा है तो दोनों पहले सेम कॉस के फंक्शन आएंगे, फिर दोनों साइन के। अगर कॉस फंक्शन है तो नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव, तो साइन है तो अगर नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव अल्टरनेट फंक्शन यूज होंगे। टेन के लिए हमने कहा था कि अगर अल्फा प्लस बीटा है तो एंगल में हमारे पास प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर एंगल में माइनस है तो ऊपर माइनस की फॉर्म में आएगा। तो हमने आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने 10.2 डिस्कस करनी है। तो 10.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहते हैं प्रूव दैट साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा ये हमारे पास माइनस साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा की फॉर्म में। तो हमने अभी सीखा है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 180 है और बीटा की जगह क्या है, थीटा है यहाँ पे। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा देखें हमारे पास किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, साइन ऑफ अल्फा क्या है 180 डिग्री कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ 180 डिग्री साइन ऑफ बीटा की फॉर्म। तो टेबुलेटेड वैल्यूज जो हमारे पास साइन 180, तो साइन 180 0 कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री हमारे पास होता है -1 इनटू साइन ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू 0 माइनस साइन ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। जस्ट हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई करना है कि हमारे पास साइन अल्फा की जगह हमारे पास 180 डिग्री है और बीटा की जगह हमारे पास थीटा है। तो यहाँ से हमने जस्ट इसका फार्मूला अप्लाई करना है और रिक्वायर्ड जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा। तो इसी का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि प्रूव दैट कॉज ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा
इसको आपने प्रूव करना है कि ये बराबर होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा के। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। तो वही अगर हमारे पास देखें दोनों एंगल्स में, अगर एंगल्स में हमारे पास पॉजिटिव है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये सेकंड नंबर पे ये लिखा हुआ है हमारे पास फार्मूला, तो ये हम अप्लाई करेंगे। देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में। तो cos 180 डिग्री, तो फिर cos 180 पे हमारे पास -1 के इक्वल होता है इनटू cos ऑफ थीटा माइनस sin ऑफ 180 0 इनटू sin ऑफ थीटा की फॉर्म में इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा माइनस 0, तो माइनस cos ऑफ थीटा की फॉर्म इक्वल टू माइनस, ये तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही हमने इसका प्रूव करना था। तो इसके बाकी भी तमाम पार्ट जो हैं इसी टाइप के हैं, तो मजीद कोई पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको। हमारे पास इसी का ही पार्ट नंबर मैं ले लेता हूँ। पार्ट नंबर है हमारे पास 6। पार्ट नंबर 6 में देखें वो कह रहे हैं साइन थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस 270 डिग्री, इसको आपने प्रूव करना है माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो देखें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 270 डिग्री। तो फार्मूला हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के क्या होता है? साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म है। तो साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म साइन ऑफ 270 डिग्री। तो देखें साइन ऑफ थीटा cos 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री पे हमारे पास देखें ये किसके इक्वल होता है? हमारे पास cos 270 डिग्री, तो ये हमारे पास 0 के प्लस cos ऑफ थीटा इंटू साइन 70 डिग्री माइनस 1 के इक्वल होता है। तो 0 माइनस cos ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री देखें, यही आपने फार्मूला यूज करने हैं। तो इनकी मदद से आप कैसे बताएंगे कि sin 15 डिग्री? टेबल में आपके पास 15 डिग्री की वैल्यू नहीं है, आप जानते हैं 0 30 45 60 90 या तो सो ऑन। तो sin 15 की अगर आपने फाइंड करनी है तो सिंस देखें आप लिख सकते हैं 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखिए 45 माइनस 30 आपके पास रिक्वायर्ड साइन 15 ही आता है। तो इसका मतलब है कि साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ, ताकि आपके पास दो एंगल्स की फॉर्म में आ जाए और आप इसकी जगह इसकी वैल्यूज यूज कर सकें। देखिए साइन 45 डिग्री, तो साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म। तो साइन 41 बाई स्क्वायर रूट 2 cos 30 पे स्क्वायर रूट 3 बाई 2 माइनस cos 41 बाई स्क्वायर रूट 2 साइन 31 बाई 2। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 ऊपर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और 1। तो यहाँ से आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो यही रिक्वायर्ड आपने मालूम करना था कि आपके पास साइन 15 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई? स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। तो सिमिलरली इसके ये हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, तो इसी फॉर्म में आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें मजीद एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ।
आपके पास वैल्यू है cos 105 डिग्री। देखें पार्ट नंबर आपके पास 5 है, cos ऑफ 105 डिग्री। देखें सिंस आप cos 105 को लिख सकते हैं 105 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखें रिक्वायर्ड आपके पास 105 ही बनता है, तो cos ऑफ 105 डिग्री इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आपका चला गया, तो cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस sin अल्फा sin ऑफ बीटा। फार्मूला आपको तैयार होने चाहिए अच्छे तरीके से, तब जाके ये क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देखें cos अल्फा प्लस बीटा एंगल्स में अगर प्लस है तो आगे माइनस की फॉर्म में आएगा, cos है तो दोनों पहले cos के फंक्शन फिर sin के। तो cos 60 1/2 cos 45 1/√2 माइनस sin 60 √3/2 और 45 1/√2 की फॉर्म। तो 2√2 1 माइनस 2√2 √3 की फॉर्म। तो 2√2 आपका एलसीएम आ गया 1 माइनस √3, ये रिक्वायर्ड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें वो आपसे पूछ रहा है कि साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा, इसको आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल है 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो फार्मूला आपके पास मौजूद है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो अल्फा की जगह यहाँ पे 45 डिग्री है, तो साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म। तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन ऑफ अल्फा की फॉर्म। तो 1/√2 आप इसका कॉमन ले लें, कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा। तो यही आपने राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करनी थी। तो इसका पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है, वहां पे cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप यूज करेंगे, cos अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस sin अल्फा sin ऑफ बीटा की फॉर्म है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, कहते हैं प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a इंटू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस a, इसको आपने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लें आप, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a इंटू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस a की फॉर्म है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का आपने फार्मूला पता है कि tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan ऑफ बीटा, और tan अल्फा माइनस बीटा का tan अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा 1 प्लस tan। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री प्लस tan ऑफ a ओवर 1 माइनस tan ऑफ 45 डिग्री इनटू tan ऑफ a। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो आएगा tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ a ओवर 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री इंटू tan ऑफ a की फॉर्म है। तो यहाँ से देखें tan 45 आपकी 1 वैल्यू होती है, 1 प्लस tan ऑफ a ओवर 1 माइनस tan की जगह 1 प्लस tan ऑफ a की फॉर्म में इंटू यहाँ से 1 माइनस tan ऑफ a ओवर 1 प्लस tan 45 यहाँ पे 1 आपके पास इंटू tan ऑफ a। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास रिक्वायर्ड 1। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है।
ठीक है, इसके 6 पार्ट हैं आपके पास, सब ही एक ही पैटर्न के ऊपर है। मजीद मैं एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ। देखें, इसी का पार्ट नंबर है 3 साइन थीटा प्लस, पार्ट नंबर 3 है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6, थीटा प्लस पाई बाई 6 इनटू प्लस cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3, cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3। इसको आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा के इक्वल। तो देखें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3। तो देखें, पाई बाई 6 आपके पास क्या होता है, साइन ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 आपके पास 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई होगा, साइन अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में, प्लस यहाँ पे cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें, साइन ऑफ थीटा इंटू cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 प्लस cos ऑफ थीटा साइन 30 पे 1/2 प्लस cos ऑफ थीटा इंटू cos 60 पे 1/2 माइनस साइन ऑफ थीटा और cos साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 की फॉर्म। अब देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ से 1/2 इंटू 1/2, तो cos ऑफ थीटा यहाँ से काम लेने 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा इंटू 2 1 प्लस 1, यहाँ पे cos ऑफ थीटा इंटू 2/2, ये से कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आप कि आपसे वो पूछ रहा है कि शो दैट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दो रिजल्ट्स आपने इसके प्रूव करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एक रिजल्ट आपने ये प्रूव करना है कि ये बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म में। और दूसरा इसी के आपने रिजल्ट प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में। एक ही क्वेश्चन है, इसको एक दफा आपने इसके इक्वल प्रूव करना है, दूसरी दफा इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं पहले इसको इसके इक्वल प्रूव करता हूँ, फिर इसके इक्वल प्रूव करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देखें cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, तो cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म में। तो देखिए, ये आपके पास क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर मीन्स के cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म में। तो जो पहला प्रूव है आपके पास, इसमें देखें आपके पास अल्फा के साथ cos फंक्शन है और बीटा के साथ साइन फंक्शन। तो अल्फा के साथ cos फंक्शन होना चाहिए, तो ये देखें ये बीटा जो इसके साथ साइन फंक्शन होना चाहिए और इसके साथ cos फंक्शन होना चाहिए। तो आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटी मौजूद है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो देखें आपके पास सिमिलरली अगर बीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस
cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। एंगल सेम हो तो रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देखें आपके पास बीटा के साथ आपके पास साइन फंक्शन होना चाहिए। तो साइन फंक्शन के लिए आप cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा, तो बीटा आपके पास जो है वो साइन फंक्शन के साथ होना चाहिए। तो साइन फंक्शन यहाँ से देखें आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा, 1 माइनस cos साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि बीटा आपके पास इस क्वेश्चन में साइन के साथ होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की फॉर्म में, माइनस अल्फा किसके साथ होना चाहिए, cos के साथ, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा आपकी जगह इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के फॉर्म में। तो ये इससे कैंसिल हो गया, रिक्वायर्ड आपके पास आ गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये जो फर्स्ट प्रूफ आपको चाहिए था ये आपके पास रिक्वायर्ड यही है। तो सेकंड में देखें आपके पास, सेकंड में अगेन आप इस स्टेप पे जाएंगे, ए इंप्लाइज ए। अब देखें यहाँ पे आप बीटा आपके पास जो है cos फंक्शन के साथ होना चाहिए और अल्फा जो है आपका साइन फंक्शन के साथ होना चाहिए। तो बीटा यहाँ से बीटा आपके पास cos, तो अल्फा के साथ आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा की जगह माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा की, इट इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इनटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा की फॉर्म। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आपने प्रूव करना था, रिजल्ट नंबर 2 जो आपने प्रूव करना था वो आपके पास आ गया। तो सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने करना है। यहाँ पे भी आपने जस्ट आपने क्या करना है कि फार्मूलाज अप्लाई, मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो जस्ट आपने फार्मूलाज अप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल टू होता है tan अल्फा। तो आपको चारों फार्मूले आपके पास मौजूद हैं, इसको जो सब्स्टिट्यूट कर दें आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये बात कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं, कोई सा एक में करवाऊंगा, सब एक ही तरह के हैं। तो इसमें देखें आप क्वेश्चन नंबर जो 7 का पार्ट नंबर 1 है कि आपने प्रूव करना है कि cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है cot ऑफ बीटा माइनस 1 ओवर cot ऑफ अल्फा प्लस cot ऑफ बीटा के इक्वल आपने प्रूव करना है। क्या आपके पास cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, cot ऑफ बीटा माइनस 1 और cot अल्फा प्लस cot ऑफ बीटा की फॉर्म है। इसका दूसरा पार्ट है जस्ट माइनस है दरमियान में, तीसरा tan है, तो सिमिलर हैं सारे, कोई फर्क नहीं है, आपने इसको अप्लाई करना है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इसकी लें, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये किसका रेसिप्रोकल होता है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा। तो ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा ओवर tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा की फॉर्म है। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए 1 माइनस tan अल्फा किसका रेसिप्रोकल होता है, cot का, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 ओवर cot ऑफ अल्फा 1 ओवर cot ऑफ बीटा ओवर 1 ओवर cot ऑफ अल्फा
प्लस 1 ओवर कॉट ऑफ बीटा की फॉर्म। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो आएगा ऊपर आपके पास कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा का एलसीएम आ गया, तो आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा -1, और सिमिलरली नीचे भी आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा, और ऊपर आ जाएगा कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट ऑफ अल्फा। तो ये इससे कैंसिल हो गया। रिक्वायर्ड आपके पास रिजल्ट क्या आ गया कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा -1 ओवर कॉट ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा। तो यही आपने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो नेक्स्ट इसी के चले मैं आपको करवा देता हूँ। तो सेकंड में तो जैसा आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, इसको रिवर्स करेंगे तो tan अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का जो है पार्ट नंबर 3 है tan अल्फा पार्ट नंबर 3 है इसका tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा tan अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा। इसको आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है sin अल्फा प्लस बीटा ओवर sin अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा के फॉर्म है। तो tan अल्फा को आप लिख सकते हैं sin अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस tan बीटा को आप लिख सकते हैं sin बीटा ओवर cos बीटा। और सिमिलरली यहाँ पे sin अल्फा ओवर cos ऑफ अल्फा माइनस sin बीटा ओवर cos ऑफ बीटा की फॉर्म है। तो एलसीएम आपका आ जाएगा ऊपर यहाँ पे cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा। तो जब इधर आएगा तो यहाँ पे cos अल्फा काट जाएगा sin ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा cos ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा की फॉर्म। सिमिलरली नीचे आपके पास जो एलसीएम आएगा क्या आएगा cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा की फॉर्म है। तो यहाँ पे sin ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा बचेगा माइनस cos ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा बचेगा। ये आपका इसके साथ कट गया। तो नेक्स्ट आपका स्टेप जो है सिंपलीफाई दैट, यहाँ से क्या आ गया sin ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा ओवर sin ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा। तो आपको पता है कि आपके पास sin अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस cos अल्फा sin ऑफ बीटा किसके इक्वल होता है sin अल्फा प्लस बीटा के, और सिमिलरली sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा किसके इक्वल होता है sin अल्फा माइनस बीटा के। तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये आपके राइट हैंड साइड। तो वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। तो देखें इसमें आपने क्या सीखा है कि जैसा आपको फार्मूला पता होने चाहिए, जैसा आपने फार्मूला ओपन करने हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 इफ sin अल्फा इक्वल टू 4/5। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर sin अल्फा हमारे पास इक्वल है 4/5 के, sin अल्फा इक्वल टू 4/5 एंड आपके पास cos ऑफ बीटा इक्वल है 40/41 एंड cos ऑफ बीटा इक्वल है 40/41। तो आप आपके पास जो एंगल है उसके बारे में उसने उसकी बता दिया कि वो कहाँ पे है भैया, अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 एंड बीटा के बारे में भी उसने बता दिया ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 की फॉर्म है कि हमारा अल्फा और बीटा लाई कहाँ पे करता है। तो हमने ये शो करना है, शो दैट
शो हमें ये करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 133/205। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 133/205। तो देखिए जैसे हमने 9.2 में डिस्कस किए थे, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हमने काम करना है। देखें अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। यहाँ पे इस एंगल कितना होता है 0, यहाँ पे π/2, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसका मतलब है अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली देखें बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तो ग्रेटर देन 0 इज लेस देन π/2, इसका मतलब है कि बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बीटा भी हमारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है। अब हमने जो फाइंड आउट करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल है। देखें साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए वो क्या है, देखें साइन अल्फा मौजूद है और कॉस ऑफ बीटा भी मौजूद है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस अल्फा, यहाँ से हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ से साइन ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा की तो मौजूद है, कॉस अल्फा की मौजूद हमने फाइंड करनी। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन अल्फा की क्या वैल्यू है 4/5 इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/25 कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, कट जाएगा आपके पास। तो कॉस अल्फा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/5 की फॉर्म है। अब कॉस अल्फा आपके पास आ गया प्लस माइनस 3/5। यहाँ से आप देखें अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो यहाँ से आपने कॉस अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सिंस आप करके लिख दें, सिंस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सो हमारे पास जो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमने देखें साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन बीटा के लिए भी हमने यही फार्मूला हमारे पास होता है, साइन स्क्वायर अल्फा बीटा अगर है तो बीटा लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से देखें कॉस बीटा की मौजूद है, साइन बीटा की चाहिए। तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस बीटा की तो मौजूद है मेरे पास 40/41, तो 1 माइनस 40/41 का होल स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई 1 माइनस 16/16 81, तो यहाँ से 1681 माइनस 16, यहाँ से 81/16 के बारे में। तो देखें साइन स्क्वायर बीटा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो साइन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 9/41। तो बीटा लाइज इन, सिंस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो हमारे पास जो बीटा की वैल्यूज यहाँ से हम देंगे वो कौन सी देंगे, पॉजिटिव। साइन बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 9/41 की फॉर्म। अब हमारे पास रिक्वायर्ड देखें हमने फाइंड आउट करना था साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा की फॉर्म है। तो चारों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, हमने जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखें इक्वल टू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास 4/5 इनटू कॉस ऑफ बीटा, और कॉस बीटा की क्या है 40/41 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। तो कॉस अल्फा की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 3/5 इनटू हमारे पास साइन ऑफ बीटा, तो साइन ऑफ बीटा की 9/41। तो यहाँ से इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है।
-27। तो यहाँ से इसकी जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी थी कि ये इक्वल होता है 133/205। तो देखें हमारे पास जो रिक्वायर्ड था, हमारे पास क्या था, साइन अल्फा 4/5 के इक्वल था, कॉस ऑफ बीटा 40/41। यहाँ से हमने क्या किया कि हमें वैल्यू चाहिए थी साइन अल्फा माइनस बीटा की, कि हमने ये प्रूव करना था ये 133/205 के इक्वल होता है। तो हमारे पास फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। यहाँ से ये आइडेंटिटी है साइन के अल्फा प्लस कॉस। तो कॉस साइन अल्फा की वैल्यू मौजूद है, कॉस अल्फा की हमने 1 माइनस, तो कॉस साइन अल्फा की 4/5 16/25। तो यहाँ से 25 माइनस 16 9/25, तो ये प्लस माइनस 3/5 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ से पॉजिटिव लिया। सिमिलरली बीटा की जब बात की तो बीटा यहाँ से हमने क्या किया कि बीटा की वैल्यू कॉस बीटा की यूज़ की, यहाँ से 16, तो यहाँ 81 प्लस माइनस 9/45। तो ये इसकी रिक्वायर्ड हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो गया था।